नमस्कार। हमारा आज का विषय है कि अगर कोई व्यक्ति अपने घर का निर्माण करना चाह रहे हैं तो उस व्यक्ति का जो चरित्र है या उनका जो स्वभाव है उसके आधार पर उस घर का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, लंबाई और चौड़ाई कितनी होनी चाहिए ताकि वह जो घर है उस व्यक्ति को शुभ फल प्रदान कर सके। आप कुछ सिनेरियो लीजिए, समझिए। पहला हम बात करेंगे, आप प्रायः देखे होंगे कि एक अपार्टमेंट में एक ही प्रकार का अनेकों घर होते हैं। मतलब अगर दो BHK का अगर घर है तो देखेंगे कि सैकड़ों 2 BHK का घर है, एक ही साइज है उसका, उसमें कोई बदलाव नहीं है, एक ही डायरेक्शन है, एक ही दिन उसका भूमि पूजन हुआ है। पर जब लोग उसमें रहना शुरू करते हैं तो किसी के लिए मतलब वह जो घर है काफ़ी शुभ हो जाता है, वे वहाँ पर काफ़ी ग्रो करते हैं, और किसी के लिए इतना बुरा हो जाता है कि उनको घर बेचने की नौबत आ जाती है। देखिए, यहाँ पर घर एक ही है, ठीक है, घर एक ही है, साइज एक ही है, एक ही दिन भूमि पूजन मतलब हुआ है उसका, तो फिर क्या कारण है? यानी कारण है जो लोग उसमें रह रहे हैं उसका स्वभाव कैसा है, उसका चरित्र कैसा है, और उसके आधार पर शायद उसका क्षेत्रफल मैच नहीं कर रहा है। अगर मैच कर रहा है तो लोग आगे बढ़ जाएंगे, और नहीं मैच करेगा तो वे लोग नीचे चले जाएंगे। दूसरा सिनेरियो देखिए, आप प्रायः सुने होंगे कि जब से हम इस घर में आए हैं तब से हमारा ग्रोथ रुक गया है, हम आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। और जब वे लोग किसी ज्योतिष के पास या जो वास्तु के जानकार हैं उनके पास जाते हैं तो वे लोग सॉल्यूशन बतलाते हैं कि आप घर बदल दीजिए। फिर क्या कारण है? व्यक्ति तो वही है, उसका परिवार भी वही है, उसका स्वभाव भी वही है, घर बदल जाने से क्या फर्क पड़ जाएगा? तो देखिए, मुख्य रूप से आज हम इसी के ऊपर में बात करेंगे। जब हम किसी व्यक्ति का चरित्र या स्वभाव के बारे में बात कर रहे हैं तो यहां पर हम 7 स्वभाव के बारे में बात करेंगे, ऐसे व्यक्ति जिनका अलग अलग स्वभाव है। जिसमें से पहला, वैसे व्यक्ति जो विद्या को या नॉलेज को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। उनके लाइफ में विद्या और नॉलेज ही सब कुछ है। वे धन को या जो शक्ति है उसको प्रायोरिटी नहीं देते हैं। दूसरे वे लोग हैं जो कि शक्ति को प्रायोरिटी देंगे, ताकत को, वर्चस्व को प्रायोरिटी देंगे। नॉलेज यानी विद्या और धन को उतना प्रायोरिटी नहीं देंगे। तीसरा, वे लोग हैं जो कि धन को यानी लक्ष्मी को प्रायोरिटी देंगे। उनके लिए विद्या या स्ट्रेंथ, वर्चस्व उतना मैटर नहीं करता है। चौथा, वे लोग हैं जो सेवा में ही विश्वास रखेंगे। उनको जो चीज बोल दिया गया है बस उतना करके ही वे खुश हैं। देखिए, वे क्या करेंगे, ये जितने लोग भी हैं वे क्या करेंगे, चाहे नौकरी करेंगे या फिर कोई बिजनेस करेंगे, व्यापार करेंगे। तो आप प्रायः देखे होंगे इस चीज को, जो ऐसे व्यक्ति जो विद्या को प्रायोरिटी देते हैं, नॉलेज को प्रायोरिटी देते हैं, जिस दिन उनको लगेगा कि हम जो काम कर रहे हैं, कहीं पे नौकरी या बिजनेस कर रहे हैं, वे अगर वहाँ खुश नहीं हैं तो वहाँ छोड़ देंगे और कोई ट्यूशन पकड़ लेंगे, कहीं स्कूल में चले जाएंगे। मतलब पठन पाठन इसी के ऊपर वे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे। दूसरा, जो हम बात किए शक्ति के ऊपर में, वे अगर मतलब नौकरी कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं तो वे वर्चस्व को मतलब ज़्यादा वैल्यू देंगे, उनका प्रायोरिटी वर्चस्व रहेगा। अगर कोई मैनेजर है जॉब में, वे अगर उनको डांट दिए, इनका अगर गलती नहीं रहा चाहे कुछ, तो वे इतने गुस्से में हो जाएंगे कि वे जॉब को ही छोड़ देंगे। ये नहीं देखेंगे कि मेरा आगे क्या होगा, पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा, वे लोग छोड़ देंगे। अगर बिजनेस कर रहे हैं तो बहुत लोग, कभी ऐसा होता है कि उधार लेके जा रहे हैं और पैसे नहीं दे रहे हैं जल्दी, तो ये मारपीट भी कर लेंगे वहाँ जा कर के। अगर उनके ऊपर कोई केस कर दिया है ज़मीन से रिलेटेड या कुछ,
तो बहुत बार आप ऐसा सुने होंगे कि हम पूरा का पूरा प्रॉपर्टी सेल कर देंगे लेकिन उसको दिखा देंगे। मतलब यह उनका स्वभाव बतलाता है। उनका स्वभाव कैसा है? वर्चस्व वाला स्वभाव है। जो लक्ष्मी वाले हैं, जिनके लिए धन ही सब कुछ है, वे ज़्यादा विद्या के ऊपर फोकस नहीं करेंगे। खास करके जैसे मारवाड़ी लोग ये सब जो हैं, वे उतना ही पढ़ेंगे जितना से उनका बिजनेस हो, वो चल सके। ऐसे उनके लिए वर्चस्व भी बहुत ज़्यादा मतलब महत्व नहीं रखता है। अगर वे नौकरी कहीं कर रहे हैं, ऐसे स्वभाव वाले लोग, तो अगर उनको मैनेजर या कोई डांट भी दिया तो उतना लोड नहीं लेंगे, सॉरी बोल करके अपना काम करते रह जाएंगे। अगर वे व्यापार कर रहे हैं, अगर कहीं उनको पैसा फंस भी गया तो ज़्यादा से ज़्यादा वे क्या करेंगे? कुछ दिन तक फॉलो अप करेंगे और बाद में एक डायरी लिखे रहेंगे और उसमें जाकर के मेंशन कर देंगे कि ये पैसा हमारा डूब गया है। फिर वे उनका माइंड सेट ही ऐसा रहेगा कि चलो यहाँ नहीं, आगे कमा लेंगे, हम थोड़ी यहाँ पर लड़ने के लिए आए हैं, हम यहाँ आए हैं व्यापार करने के लिए। तो देखिए, इनका स्वभाव हो गया लक्ष्मी वाला, धन का ही इनका मेन प्रायोरिटी है। इसके बाद जो हम सेवा वाला बात किए, वे लोड ही नहीं लेंगे, क्योंकि उनका काम ही ऐसा है, आप जो बोल दिए हैं बस उतना ही उनका काम करना है। कभी डांट भी दिए तो भी उनको उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो ये हो गए 4 प्रकार के लोग। पांचवा वे लोग हैं जिनको हम म्लेच्छ बोलते हैं। वास्तुशास्त्र में म्लेच्छ शब्द का वर्णन है। म्लेच्छ कौन लोग हैं? म्लेच्छ वे लोग हैं जो धर्म के द्वारा बहुत सारा चीज प्रतिबंधित किया गया है और वे लोग वही काम को करेंगे। उदाहरण के लिए, गाय को हम लोग माता मानते हैं, तो बहुत लोग ऐसे हैं जो कि उसी को मारेंगे, उसी को खाएंगे। बहुत सारा जो वृक्ष है, पेड़ है, वह भी धार्मिक दृष्टि से बहुत मतलब महत्वपूर्ण है। जैसे पीपल का पेड़ हो गया, नीम का पेड़ हो गया, तुलसी का पौधा है, ये सबको हम लोग इज्जत करते हैं। पर कुछ लोग ऐसे हैं, उनके लिए इसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई इज्जत नहीं करेंगे। बहुत सारी नदियां हैं, जैसे सप्त नदी जो है, तो नदी को हम लोग माँ मानते हैं, तो बहुत लोग क्या है, उसी में जाके गंदगी सब फैलाएंगे। तो देखिए, जो चीज़ धर्म में जिसको निषेध किया गया है और जबरदस्ती वही अगर जो काम लोग करते हैं, उनको म्लेच्छ बोला जाता है। ये हो गए 5वें। छठा, जिनका स्वभाव खर का है, यानी दुष्ट स्वभाव के लोग हैं, वे अधार्मिक नहीं हैं, वे धार्मिक ही हैं। सुबह उठेंगे, मतलब पूजा पाठ करेंगे, टीका लगाएंगे, रोड पे कहीं निकलेंगे तो कहीं गाय देखेगी तो प्रणाम भी उसको करेंगे, लेकिन काम क्या करेंगे? किसी का पॉकेटमारी कर लिए, कहीं जाके चोरी कर लिए, ठीक है, किसी को धोखा दे करके पैसा कमा लिए। मतलब पूजा भी करेंगे तो उनका पर्पस ये रहेगा कि जो हम काम करने जा रहे हैं उसमें हम सक्सेस हो जाएं, ठीक है। तो वे अधार्मिक नहीं हैं, तो धार्मिक ही, लेकिन उनका कर्म जो है सो गंदा है, तो वे लोग खर हो गए, दुष्ट लोग हो गए। हो गए छठा। और 7वां जो लोग हैं वे हैं चांडाल। चांडाल कौन लोग होते हैं? चांडाल वे लोग हैं जो जीव हत्या करते हैं। जब हम जीव हत्या का बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ प्राणियों का ही हत्या करते हैं, ठीक है। प्राणी तो आप समझ ही रहे हैं, जितने भी चिकन मटन ये सब का दुकान है वो तो आप समझ रहे हैं। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना काम के भी बहुत सारा जो वनस्पति है उसको नाश करते रहते हैं, ठीक है। बहुत लोग ऐसे हैं जो पैसे लेकर के किसी को जान मार देते हैं। तो ये देखिए, ये 7 प्रकार का चरित्र है या स्वभाव बोलिए, और ये जो 7 प्रकार का जो चरित्र है, सबके लिए घर एक ही नहीं हो सकता है। वास्तुशास्त्र में जो भी हम चरित्र अभी बात किए, वे सब चरित्र के लिए अलग अलग क्षेत्रफल बतलाया गया है, यानी क्या लंबाई और क्या चौड़ाई होनी चाहिए, सबका अलग अलग बतलाया गया है। इस चीज को समझाने के लिए हम एक आकृति बनाए हैं, मतलब एक नोट हम किए हैं। उस नोट के माध्यम से हम आपको समझाने का हम कोशिश करेंगे। अब हम लोग इसको समझेंगे। यहां देखिए,
यह है गृहकर्ता का चरित्र और या स्वभाव के आधार पर गृह का क्षेत्रफल। यह हो गया क्रम संख्या। यह हो गया गृहकर्ता का चरित्र। पहला, जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं, पहला ज्ञान प्राप्ति, दूसरा शक्ति प्राप्ति, तीसरा धन प्राप्ति। ये सब उद्देश्य है, मतलब ये उनका चरित्र है। चौथा सेवा भाव, पांचवा मलेच्छ, छठा खर और सातवां चांडाल। इसके बाद ये आय संख्या है, यह काफी इंपॉर्टेंट है। तो और यह हो गया आय का नाम, यानी कि जिनका स्वभाव ज्ञान प्राप्ति के लिए है, जो नॉलेज को इंपॉर्टेंस देते हैं, उनके लिए ये जो आय संख्या एक शुभ है, जिसका नाम है ध्वज। जो शक्ति को प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है, उनके लिए आय संख्या जो 3 है वह शुभ है, जिसका नाम है सिंह। तीसरा, जो धन प्राप्ति को जो महत्व देते हैं, जिनका चरित्र है धन प्राप्ति का, उनके लिए आय संख्या 5 इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है वृष। जो सेवा भाव में विश्वास रखते हैं, जिनका चरित्र है सेवा भाव का, उनके लिए आय संख्या 7 महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है गज। मलेच्छ, जो अधार्मिक काम करते रहते हैं, ठीक है, जो धर्म के विरुद्ध काम करते हैं, उनके लिए आय संख्या है 4, जिसका नाम है श्वान। जो दुष्ट हैं, खर हैं, उनके लिए आय संख्या है 6, जिसका नाम है खर। और सातवां, ऐसे लोग जो चांडाल हैं प्रवृत्ति के, जो प्राणियों को या वनस्पतियों को काटते रहते हैं, उनके लिए आय संख्या है 8 और आय का नाम है वायस। ठीक है, यहां आप देख रहे होंगे कि आय संख्या 2 जो है वह मिसिंग है। इसके बारे में हम आगे बाद में बात करेंगे, उसका अलग पर्पस है। आय संख्या 2 भी है, जो यहां पर उसकी जरूरत नहीं है। अब देखिए, किसी भी चीज का जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो वह क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, तो हमको क्षेत्रफल निकल जाता है। क्योंकि जब हम मतलब आयताकार या फिर मतलब वर्गाकार जो भी हम घर का निर्माण कर रहे हैं जहाँ पर भी, तो लंबाई गुना चौड़ाई, उससे आपको क्षेत्रफल निकलेगा। तो वह क्षेत्रफल निकाल करके 8 से आपको भाग देना है। ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई डिवाइडेड बाई 8, 8 से उसको भाग दे दीजिए, तो उसका जो शेषफल आएगा, भागफल नहीं, हम शेषफल का बात कर रहे हैं। तो शेषफल अगर 1 आता है तो यही एक, ये जो है ये सब आय है, जो शेषफल है वही आय है। तो जो ज्ञान प्राप्ति वाले जो लोग हैं उनके लिए शेषफल 1 आना चाहिए, शक्ति प्राप्ति के लिए 3, जिनके जो स्वभाव धन प्राप्ति का है उनके लिए 5, सेवा भाव वाले के लिए 7, जो मलेच्छ हैं उनके लिए 4, जो दुष्ट हैं उनके लिए 6 और जो चांडाल हैं उनके लिए 8। देखिए, फॉर्मूला एक ही है, लंबाई गुना चौड़ाई भागा 8, उसका जो शेषफल आ रहा है वही होता है आय। अब यहां पर हम एक उदाहरण ले रहे हैं। ठीक है, हम उदाहरण कुछ ऐसा ले रहे हैं कि उदाहरण लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति एक घर बना रहे हैं जिसका लंबाई 30 फीट है और जो इसका मतलब जिसका चौड़ाई 30 फीट है और लंबाई 50 फीट है, ऐसा मान लीजिए, लंबाई और चौड़ाई। तो इसका लंबाई गुना चौड़ाई 30 गुना 50, ये 1500 हो जाएगा। और उसमें अगर आप 8 से भागा देंगे तो उसका शेष आ रहा है 4। इसी को हम क्या कर रहे हैं, एरिया हम बदल नहीं रहे हैं, सिर्फ हम माप बदल दे रहे हैं। पहला हम फुट में किए थे, अब हम उसको मीटर में देख रहे हैं। तो 30 फीट को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 9.14 फुट। और 50 फुट को अगर मतलब अगर हम 30 फुट को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 9.14 मीटर हो जाएगा। 50 फुट को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 15.25 मीटर हो जाएगा। और ये दोनों का अगर हम गुना करेंगे तो 139.3 मीटर मतलब हो गया, ये भी वर्ग मीटर हो गया।
और उसको 8 से अगर आप भागा देंगे तो फिर यहाँ पर 3 हो गया इसका जो शेषफल है। उसी तरह से अगर आप इसको यार्ड में कन्वर्ट कर देंगे तो यह हो जाएगा 10 यार्ड गुना 16.6 यार्ड, तो टोटल 166 वर्ग यार्ड आपको हो गया। इसको अगर 8 से भागा देंगे तो यहाँ पर 6 हो रहा है। तो देखिए फॉर्मूला हम सेम लगाए हैं, सिर्फ यहाँ पर जो मेजरमेंट का जो तरीका है उसको हम बदल दिए हैं। ठीक है, कहीं हम फुट से कर रहे हैं, कहीं मीटर से कहीं कर रहे हैं, कहीं यार्ड से कर रहे हैं, और यहाँ रिजल्ट अलग आ जा रहा है। तो यह तो वास्तु दोष हो गया। ठीक है, यहाँ पर किसको सही माना जाए इसको हम आगे में एक्सप्लेन करेंगे। अब तक हम लोग समझ चुके हैं कि किसी व्यक्ति का चरित्र के आधार पर क्षेत्रफल कैसे निकालना है। ठीक है, पर यहां आप एक चीज देखें कि क्षेत्रफल निकालने के लिए जो हम लंबाई और चौड़ाई का जो हम मेजरमेंट कर रहे हैं वह अंतर आ रहा है। अगर हम फुट में कर रहे हैं तो उसका शेषफल कुछ और आ जा रहा है, अगर हम मीटर में कर रहे हैं तो उसका शेषफल कुछ और आ जा रहा है, और अगर यार्ड में कर रहे हैं तो उसका शेषफल कुछ और आ जा रहा है। इसी प्रकार अगर आप अलग अलग मेजरमेंट लेते रहेंगे तो शेषफल भी अलग अलग आते रहेगा। तो यहाँ पर तो वास्तु फेल हो रहा है। तो इसके लिए वास्तु में क्या उपाय बतलाया गया है। आप कोई भी वास्तु शास्त्र पढ़िए, कहीं पर भी आपका कोई मेजरमेंट का वर्णन नहीं रहेगा। वहाँ वर्णन रहेगा चाहे अंगुल का या फिर हाथ का। तो जब हम अंगुल का बात करते हैं तो 1 अंगुल, 2 अंगुल, 3 अंगुल, 4 अंगुल, 4, 8, 12, मतलब इस तरीका से अंगुल का वर्णन है। या फिर हाथ का वर्णन है। हाथ मतलब हाथ जब हम लेते हैं तो यहाँ से लेना है, ये जो टिप है यहाँ से लेना है, यहाँ से ले करके ये जो मिडिल फिंगर है इसका टॉप, इसको हम हाथ बोलते हैं। एकदम यहाँ से ले करके यहाँ तक को हम हाथ बोलते हैं। तो इसका ही वर्णन आप कोई भी वास्तुशास्त्र उठाइए वहीं पर मिलेगा आपको। इसका कुछ महत्व है। क्या होता है, हर एक व्यक्ति का जो हाथ है, हाथ का जो साइज है वह अलग अलग होता है। चरित्र के आधार पर हाथ की सिर्फ रेखाएं नहीं बदलती हैं, बल्कि हाथ का साइज भी बदलता है। ठीक है, तो जो भी गृह करता है, जो भी अपना घर बनवा रहे हैं, वे क्या करें कि अपना हाथ का मेजरमेंट ले या फिर अंगुल का लें, वे पहले ही डिसाइड कर लें। ऐसा ना हो कि वे मिक्स कर दें। अगर मिक्स करेंगे तो फिर से रिजल्ट अलग आने लगेगा। ठीक है, मतलब 100% अलग नहीं आएगा, थोड़ा सा यहाँ पर चेंजेज हो सकता है। तो जब भी अगर आप आर्किटेक्ट के पास जा रहे हैं घर बनवाने के लिए, तो वे लोग आपका हाथ या फिंगर से तो मेजरमेंट करेंगे नहीं, वे तो करेंगे चाहे फुट से करेंगे या मीटर से करेंगे। तो वहाँ पर क्या करना है कि आपका हाथ का मेजरमेंट ले करके उसको चाहे मिलीमीटर में या इंच में कन्वर्ट कर देना है, और उसके आधार पर ही घर बनाना है। तो उस आधार पे आपको लंबाई ले लेना है, चौड़ाई ले लेना है, और बाद में उसका जो शेषफल आ रहा है और जैसा जिस व्यक्ति का जैसा स्वभाव है उसके अनुसार अपना शेषफल ले करके उसका मतलब जो क्षेत्रफल है उसको निकाल लेना है और उसी में कंस्ट्रक्शन करना है। वैसे जो एक शेषफल वाला जो है वो हर किसी के लिए शुभ बतलाया गया है। पर क्या है, अगर कोई व्यक्ति चाहता ही ये है कि हम चोरी लबारी ही करते रहें, और अगर वह व्यक्ति ऐसा घर में प्रवेश कर जाए जो कि जिसका मतलब शेषफल 1 अगर आ रहा हो, ठीक है, तो उसका भाव भी बदलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर जिसका शेषफल 1 जो कि ध्वज है वह अगर लिया जाए तो सबके लिए उसको श्रेष्ठ बतलाया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि ये विषय आपको पसंद आया होगा, और अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो अपना प्रश्न कमेंट सेक्शन में लिखें, हम उसका उत्तर देने का कोशिश करेंगे। हमें भी चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी कोई नया विषय आए वह सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। बहुत ही जल्द हम आपके समक्ष नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।